चलता रहा जैसा अभी चल रहा है तो संभव है कि इस महीने के अंत तक यानी दिसंबर 1 के दिन आप ये खबर सुन रहे हैं, संभव है कि न्यू ईयर पर आपको तोहफा पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने का मिल जाए। ये जानकारी क्यों कही जा रही है, कारण जो है ना इसके पीछे के वो बड़ी चिंता के हैं। मतलब ये सोच करके खुश नहीं होना है कि सरकार प्रसन्न हो गई है हमसे तो हमको जो है ना वो रेट घटा करके देने वाली है, ऐसा नहीं है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। अब ये कमी क्यों आई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और विशेष रूप से ऐसे समय पर बड़ा सवाल है जहां पूरी और अमेरिका त्रस्त था इस बात से कि यार मैं कैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम लेकर आऊं। एक समय था जब क्रूड ऑयल का जो दाम है वो $150 प्रति बैरल क्रॉस कर गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये ऐसा 4 महीने का समय था जिसमें पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा था। अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है भाई, या तो रूस ने बहुत खुले गेट खोल दिए हैं क्या, जाओ भाई तेल ले लो, या ओपेक ने यह कह दिया है कि मैं 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल की कटौती नहीं करूंगा, या वेनेजुएला में कोई खान निकल कर आ गई है। चल क्या रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में डिमांड कम हुई है और ये मानकर चलिए मार्केट में डिमांड कम होना किसी भी देश के लिए अच्छी न्यूज नहीं होती है। मार्केट में डिमांड कम हो गई, क्या किसी ने अल्टरनेटिव बना लिया क्या, टेक्नोलॉजी के अंदर सोलर बहुत तेजी से ऊपर आ गया क्या, या फिर किसी प्रकार से कुछ और तेजी से काम हो रहा है क्या? नहीं साहब, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है भाई, अल्टीमेटली ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आने की बात हो रही है? आज के सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर केवल इतनी सी जानकारी पर्याप्त होगी कि वर्तमान में जितने भी कारक जिम्मेदार रहे हैं उससे हमें तो फायदा होता दिख रहा है, लेकिन यह फायदा कितने दिन तक का फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का बढ़ना बहुत जरूरी है। वो सारी बातें आज के सेशन में चर्चा करेंगे। शुरुआती रूप से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, संभावित है कि 1 दिसंबर तक आप लोगों को प्रभावी रूप से अपने दामों में कटौती दिख जाए, प्रोवाइडेड जैसा अब चल रहा है। अब से मतलब जो ब्रेंट क्रूड के दाम है जो $80 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं उससे नीचे रहे तो $112 प्रति बैरल से $80 तक का जो सफर है, इसको यूं समझिए कि जब भी क्रूड के दामों में $1 की कमी आती है, $1 प्रति बैरल की कमी आती है, तो सीधा सीधा भारत के अंदर प्राइसेस में 45 पैसे तक की गिरावट आ सकती है। यूं इस तरह से कैलकुलेट करके चलिए, अगर मान लीजिए 112 से आप 80 पर आए हैं तो लगभग आया $32 प्रति बैरल की कमी। ये लगभग बैठती है 32 का मतलब 45 पैसे के हिसाब से आप लगा लीजिए ₹14 के लमसम बैठता है। इसलिए हमने ये आपको जानकारी दी है। एमएसपी करके एक कंपनी है, उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में क्रूड दाम कम होने का फर्क कितने रुपए पर आता है, तो यहां पर जो, क्योंकि देखिए हमारे पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारण होने में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है तो ऐसी स्थिति में वहां पर दाम घटेंगे तो हमारे यहां पर भी घटकर आएंगे। तो जो घटकर आने की प्रक्रिया है वो महीने भर में दिखने लगती है। अब वो हमें सरकार देखने दे या नहीं देखने दे। अब आप सवाल पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ऑलरेडी बजट में अनाउंस की थी कि हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएंगे, किसके ऊपर? पेट्रोल और डीजल के ऊपर ₹2 लीटर तक। अब अगर ऐसा होता है तो हमें शुरुआत में तो हो सकता है पता भी ना चले, सरकार जो है $4 प्रति बैरल की कमी का तो अपने पास ही पचा जाए कि छोड़ो इनको तो देना ही नहीं है मुनाफा। अब ये सब आपके ऊपर है। अवेयरनेस के लिए ये सेशन जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। इसलिए संभावित होने का निशान लगाया है हमने कि हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं। कंडीशन अप्लाइड मैंने आपको बता दी है। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहां पर कुछ प्रमुख अखबारों की मैंने कटिंग लगाई है, आप एक बार के लिए उन्हें देख लें। जैसे फ्यूल प्राइस कट होप्स राइज एज क्रूड ऑयल प्राइस ड्रॉप टू लोएस्ट सिंस जनवरी से अपने निम्नतम स्तर पर क्रूड ऑयल आ गया है। ऑयल प्राइसेस स्लाइड ऑन कंसर्न ओवर चाइनाज डिमांड एमिड कोविड कर्व। देखिए हम लोगों के लिए एक बार के लिए चाइना मजाक बनता है, हमने भी सेशन किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं सेशन करता भी हूं कि भाई देखिए चाइना के अंदर शी जिनपिंग बंद हो नारे लग रहे हैं, शी जिनपिंग पद से हटाओ ये हो रहा है, फिर चाइना के अंदर इतना % लॉकडाउन हो गया। चाइना बेवकूफ कंट्री थोड़ी है, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो कोई भी डिसीजन अगर लेगी तो वो बहुत कुछ सोच के लेगी। समटाइम्स आपको लग सकता है सर कि आप चाइना समर्थक हो क्या, उनकी चीजों को सही ठहराने क्यों लग जाते हो? वो स्पेस में कुछ अच्छा करते हैं तो आप कहते हो देखो कुछ सीखो इनसे। कई बार ऐसा होता है कि अब वो लॉकडाउन कर रहे हैं, आप अब उसका समर्थन करने वाले हो क्या? यार इतिहास बताता है कि वो जो करते हैं उसके परिणाम हम तक आते आते 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन परिणाम आते जरूर हैं। आपको जानकारी हो उनके यहां पर 20% मार्केट इस समय लॉकडाउन की गिरफ्त में है। 20% जीडीपी जहां से गवर्न हो सकती है वो लॉकडाउन की गिरफ्त में है। अब आप पूछेंगे ऐसा हो क्यों रहा है?
कोरोना। अब आप पूछेंगे कोरोना तो सर हमारे लिए निकाल दिया 2 बार, आजकल तो हम अपना सर्टिफिकेट ही ऐसे बांटते हैं, मैंने 2 बार सर झेल लिया, मैंने 3 बार झेल लिया। भाई आपने 2 बार झेल लिया, किसी ने 3 बार झेल लिया, और वो देश जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हर मायने में हमसे बेहतर ही कर रहा है, फिर चाहे वो इकोनॉमी के आधार पर हो, मार्केट के आधार पर हो, मेडिसिन के आधार पर हो, जहां भी हो। क्योंकि उसके अगर फिगर उठा करके आप देखोगे, जहां हमारे यहां ऑनलाइन फिगर 10 लाख से ऊपर मौतों का है, उसके 5000 मौतों का है। अगर वो कुछ कर रहा है, उसके परिणाम दूर तक आते हैं। अगर आप उसको देखें चीन को, तो उसने जब पहले कोरोना पहली बार आया था, जब लॉकडाउन लगाया था, हमने और आपने बहुत वीडियो बनाए थे, आपने भी बहुत जगह शेयर किए होंगे कि देखिए लोग कैसे कमरों में बैठकर चिल्ला रहे हैं, चाइना में कैसी तानाशाही आई। लेकिन तानाशाही का प्रभाव आपने दुनिया पर देखा, क्योंकि वो सब तक पहुंच गया था। अब अगर उनके यहां कुछ हो रहा है, उसका असर हम पर कैसे आने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या ये बीमारी दोबारा आ रही है? मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। दूसरा पॉइंट, यदि उसके यहां डिमांड कम हुई है, इससे अंदाजा लगा के देख लो चीन दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की तरफ कैसे बढ़ रहा है। आप ऐसे सोचो, उनके यहां पर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मार्केट के अंदर 20% तक की डिमांड डाउन हुई है। क्यों डाउन हुई है? क्योंकि कोरोना है। अब उनके यहां पर जो चीज डाउन हुई है ना, उसका इंपैक्ट आप देख लो कि मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉकडाउन लगा के बैठ गया। आपको याद है पेट्रोल डीजल के भाव $0 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। आप कहेंगे होश में तो हो, अरे जी हां, इवन कईयों ने तो मुफ्त में कहा था कि हमारे टैंकर खाली करके ले जाओ। आप पूछेंगे ये कब हुआ था? सुर्खियां उठा के देख लो साहब, मिल जाएंगी आपको कोरोना काल की। जिस समय कंपनियों ने कहा था कि हमारे पास पेट्रोल डीजल को इकट्ठा करके रखने में ज्यादा खर्चा हो रहा है, मेंटेन करने में, इसे जो देश चाहें ले जाएं। रेट इतने नीचे आ गए थे क्योंकि डिमांड पिट गई थी। अभी चाइना के अंदर जो हो रहा है ना, उसकी वजह से डिमांड पर कितना प्रभाव पड़ा वैश्विक रूप से आप उठाकर देख लो। मैं आपको जो आज टाइटल पढ़ा रहा हूं, उनमें से एक बड़ा कारण चीन है। दूसरा बड़ा कारण जो बनने जा रहा है वो रूस का केस है, जो मैंने आपको बताया था। क्या केस है? दुनिया ने खूब प्रतिबंध वो आपके सामने खुली किताब की तरह से है, खूब प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया और चाइना ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। ये एक ऐसा कारण है जो सप्लीमेंट्री है, यानी ये वो कारण है जिसने दुनिया में प्राइसेस बढ़ने नहीं दी। तीसरा कारण क्या हुआ है इन दिनों? भाई मांग पिटी, वो हमने आपको बता दी। तीसरा कारण क्या हुआ है? वेनेजुएला अमेरिका साथ में होने जा रहे हैं। यानी मैंने अभी कुछ दिन पहले भी अपने चैनल पे भी सेशन किए, मैंने बताया है कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी कंपनी शेवरॉन जाकर के तेल उत्पादन शुरू करेगी। इतना जल्दी निकल के नहीं आ जाएगा कि कल नल खोल दिया और तेल बाहर आ गया। मार्केट में माहौल यह बन रहा है कि अब तेल को इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसे समझो, जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी दिमाग में ये कैलकुलेशन लगाएंगे, यार 8 महीने में तेल का भाव नीचे आ रहा है, एक समय ऐसा हुआ था तेल का भाव बढ़कर इतना ऊपर चला गया था, क्यों ना ऐसा करें कि 1 साल के लिए 10-5 करोड़ रुपए का तेल खरीद के रख लो, बाद में जब भाव बढ़ेंगे तब रिलीज कर देंगे। कर मत लेना, अपने इंडिया में अलाउड नहीं है एसेंशियल गुड्स को स्टॉक करना, लेकिन दुनिया में तो लोग करते हैं ना ऐसा। जो क्रूड के अंदर मार्केट करते हैं, जो कंपनीज इस तरह का काम करती हैं, वो पूरी कैलकुलेशन लगाती हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, अपना बढ़िया से स्टॉक बना लो, मार्केट बढ़ेगा स्टॉक खोल देंगे। अब तक हो क्या रहा था? अमेरिका सबसे कहता फिर रहा था, सऊदी से कहता फिर रहा था कि भाई यार हो सके तो तेल के दाम नीचे ले आ, सबको कहता हुआ फिर रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था? सऊदी कह रहा था कि मैं 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल की कटौती कर दूंगा, धमका रहा था अमेरिका को। अमेरिका को डरता हुआ देखकर दुनिया के देशों ने क्या समझदारी करी कि बेटा तेल के दाम तो नीचे जाएंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कभी अपने आप को स्टॉक करके रखना शुरू कर लिया, दाम तो ऊपर बढ़ेंगे, अभी खरीद के रख लो, बाद में बेच देंगे। अचानक क्या हुआ? इधर से डिमांड घट गई, उधर की तरफ वेनेजुएला का नया ऑप्शन निकल गया, इधर रशिया से दुनिया के तेल मंगाते रहे, मार्केट भाव बढ़ा ही नहीं। अब जैसे ये सब चीजें हुई तो ये जितने भी लोग अपने पास स्टॉक करके रखे थे, अब ये अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं कि यार अपन ने तो सस्ते महंगे दामों में भर लिया, इसको खाली करो पहले, और खाली करके और सस्ते दामों पर जो मार्केट